हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम आ गए हैं अध्याय 20 जो कि संघीय मंत्री परिषद में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं संघीय मंत्री परिषद से रिलेटेड वो सभी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स के पिछले चैप्टर्स छूट गए हैं तो वे प्लेलिस्ट में जा कर के क्वेश्चन आंसर की स्टडी कर लें। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो यह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। थर्ड नंबर, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो लोकसभा। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से संसदीय सचिव शामिल नहीं रहते हैं। जबकि शामिल कौन कौन रहता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा। 13th नंबर है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति। आगे हैं हम गाइस 14th नंबर पर, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। 15th नंबर, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है तो 6 मास के बाद। एक बार मैं आपके लिए इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। 16th नंबर है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है तो 6 मास के बाद। 17th नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद क्या है? तो मंत्रिपरिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? तो यह लोकसभा से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति होती है वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। 24th नंबर है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो यह वर्ष 1963 में लाया गया। 25th नंबर,
सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। गाइस, आ गए हैं हम 26 नंबर पर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे गाइस कि आप स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आते रहे और आप इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करते रहें। तो कंटिन्यू करते हैं हम। 26 नंबर है, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। 27 नंबर, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। 28 नंबर है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो किसी मंत्री के पदत्याग से। मंत्रिपरिषद के पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। 32 नंबर है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो मंत्रिपरिषद के पास होता है। जो व्यक्ति संसद न हो, सॉरी फॉर मिस्टेक, 34 नंबर है, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो उत्तर है इसका हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति। संसदीय तंत्र निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। यह दोनों ही उत्तर सही है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गाइस, अब हम आ गए हैं 41 नंबर पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? तो जगजीवन राम। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो HR खन्ना। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। इसका गाइस आप स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा।
सेल्फ स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में ये बहुत ही अहम रोल निभाता है। ये मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ और ये आपका होमवर्क है कि आप सेल्फ स्टडी भी करें। ओके गाइस, तो अभी हम आ गए हैं 21 चैप्टर। ये भी छोटा सा है चैप्टर, तो इसको भी अभी क्लियर कर देते हैं। ये है प्रमुख पदाधिकारीगण। गाइस थोड़ा लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हो रहा है और डिफ़िकल्ट भी है ये वर्ड। क्या पढ़ेंगे इसको, देखिए आप, प्रमुख पदाधिकारीगण, यही कहेंगे। तो देखिएगा गाइस, ध्यान से देखिएगा, पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान होना चाहिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में, क्वेश्चन आंसर इससे जो रिलेटेड होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। थर्ड है, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। ठीक है। फोर्थ नंबर है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो मोरारजी देसाई। 1967 से 1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम रहे थे। सेवेंथ नंबर है, संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री। अब तक 8th नंबर है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो 7। गाइस इसका उत्तर आप बताइएगा कमेंट में कितने होंगे। 7, क्योंकि अभी ये इसका उत्तर 7 तो नहीं होगा, कुछ और होगा, क्योंकि बुक, ये जिस बुक से मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक लगभग 2 साल पुरानी है। तो जनरल नॉलेज की बुक है ये, लूसेंट की। तो आप देख लीजिएगा अभी, क्योंकि उप प्रधानमंत्री कितने हैं अभी ये तो देख के पता चलेगा, इसलिए आपको मालूम होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, सेल्फी स्टडी करेगा। 10th नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो BD जत्ती नहीं रहे हैं, बाकी सरदार पटेल, LK आडवाणी और चरण सिंह ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसी तरह से गाइस स्टडी करते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।